चमकता हुआ सितारा बनता है। थोड़ा जोरदार ताली बजाया करो, डर किस बात का है। इधर शिवनाथ नदी है, आखिरी में कूद जाना उसी में, स्नान कर लेना। हाँ, तुम लोग इतना दुबक के रहते हो। कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा कि भजन क्या चीज है, भजन कैसे करूं? तो कबीर साहब कहते, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। ये केवल साधुओं के लिए नहीं है, केवल भक्तों के लिए नहीं है, ये सबके लिए XYZ ये फॉर्मूला लागू हो जाता है। क्योंकि आप राजनीति में काम करते हो, जिस पार्टी में रहते हो, वहां कहीं तुमको टिकट नहीं मिला या कुछ बात हो गई, तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ, तो मन आपका चंचलता करता है कि पार्टी छोड़ दूं, दूसरी पार्टी में चढ़ा जाऊं, ये कर दूं, वो कर दूं, नई पार्टी खड़ी कर दूं। लेकिन ये मन की तरंगों के कदम मत उठा लेना, क्योंकि जिस पार्टी को छोड़कर जा, अपने घर में भले ही तुमको खिचड़ी खाने को मिले, लेकिन वो फिर भी आपको अपना मान करके खिचड़ी खिलाई जाएगी। और दूसरे के घर में खीर खाने को भी मिल जाए, फिर भी उसमें कभी कभी जहर भी मिला दिया जा सकता है, क्योंकि कभी ना कभी उनके विरोधी थे आप। राजनेता को भी संतोष और तसल्ली होना चाहिए। जहां पर अपना नेपाल बॉर्डर पर आश्रम है लखीमपुर खीरी में, वहां एक नेता रहते हैं, तो उनको 15-20 साल कोई टिकट उकट मिला ही नहीं, लेकिन वो आराम से शांति से, अचानक टिकट मिला और सांसद बन गए, मेरे आश्रम आए। तुमने कहा आपका तो नाम ही नहीं सुना था, कहीं कहाँ डुबकी मार गए थे? बोले पार्टी ने सेवा का मौका नहीं दिया, 20 साल बाद दिया। तुमने कहा 20 साल में इधर उधर विचलित नहीं हुए? बोले विचलित होने का सवाल नहीं, जिसको हमने अपना मान लिया उसी में रहेंगे। कितने लोग हर साल पार्टी बदलते हैं, हर साल बाल्टी बदलते हैं, हर साल अपना नेता बदलते हैं, हर साल उनका भरोसे नहीं, दिन में कोई और उनका है और रात में कोई और हो जाता है। जिस व्यक्ति का कोई सिद्धांत नहीं, प्रामाणिकता नहीं, अस्तित्व नहीं, व्यक्तित्व नहीं, वो व्यक्ति नेस्तनाबूद हो जाता है। और याद रखना, आपके घर में कोई स्त्री है, उसका घर में बहुत सम्मान है, लेकिन वो बार बार नखरा करके भाग जाए घर से, तो जितनी बार भागेगी उसका सम्मान खत्म होता चला जाएगा। इसलिए जो बुद्धिमान स्त्रियां हैं, खटर पटर कितना ही हो, रहेंगी उसी घर में, लहंगा उठाकर मायके नहीं भागेंगी, क्योंकि जानती हैं मायके में गुजर होने वाली नहीं है, वहां भाभी बैठी है, वो भड़भूजा कर देगी, वो कौन शांति देने वाली। ये आपका घर है, यहां पर गम खाकर रह लो, समता सुमत से रह लो, साहिब बंदगी बोलो। बस समापन की ओर जा रहा हूं। मन की तरंग मार लो, गाओ सब साधु गाओ। बहुत अच्छा, सब नेता भी गाएं और तरंग मार कर जाए, विचलित नहीं होना है। अभी मैं यहाँ के सांसद थे गुहाराम अजगल्ले, उनको जानता हूँ। बीच में उनका 10-5 साल टिकट कट गया, लेकिन वो धैर्य से जमा रहा, फिर मिल गया। मुझे कल पता चला वो सांसद बन गए। आपको भी मैं कहूँगा, आप अपने परिवार से जुड़कर रहो। भाई कितना ही आपका साधारण हो, लेकिन भाई तो भाई है। अगर भाई को लात मार दी है आपने, तो घर का भेदी लंका ढावे, वो विभीषण वाली कथा है, वही होने वाला है। लेकिन याद रखना, अगर भाई ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और फिर भी भाई के ऊपर तुम आक्रमण कर रहे हो, तो इस मूर्खता में तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। आरती पहुंचा दो। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार। आदतें मनुष्य को कमजोर करती हैं, आदतें आपको गुलाम बनाती हैं, आदतें आपको सेंट्रल जेल की तरह बंद कर देती है अपने चंगुल में। किसी आदत के गुलाम मत बनिए। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, गुड़ाखू, एक घिसना पिसना बंद कर दीजिए। याद रखना, बचपन में कोई नशा नहीं करते थे, आपके चेहरे की चमक कैसी थी?
सोचिए, ओंठें भी लाल लाल तुम्हारी दिखाई देती थी, ज्यों ही उम्र बढ़ी दुनिया भर का नशा तुमने शुरू कर दिया, काली काली ओंठें हो गई, चेहरा भी धीरे धीरे काला कलूटा हो गया। अब नाम तुम्हारा कल्लू राम रख दूंगा, और क्या करूं। ये सब क्यों खाते हो अलवा जलवा चीजें फालतू? अगर तंबाकू खाने से ही सब कुछ होता तो दाल भात क्यों खाते हो? फिर तंबाकू ही खा लो पूरा। और गांजा पीने से ही काम चल सकता तो पानी क्यों पीते हो? और भांग खाने से तुम्हारा सब काम चल जाएगा तो फिर गोल गोल भजिया और टमाटर की चटनी क्यों खाते हो? शराब पी करके कोई महान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता।